हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की हूँ जो पूछे गए थे कल IBPS PO मेंस के सेकेंड शिफ्ट में, जो 1 PM वाला शिफ्ट था। तो देखना, और कुछ कुछ अगर कुछ गलत हो या कुछ हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। बाकी देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था, विच बैंक हैज़ साइंड विद एक्सिस बैंक फॉर ब्लू लोन इकोनॉमी। तो ये IFC था और 500 करोड़ डबल बैंक IFC ने दिया था। $500 मिलियन था इसमें। उसके बाद है, विच बैंक हैज़ सोल्ड इट्स ऑपरेशन इन दोहा, जो कि ओमान में किया था। और इसका आंसर था बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा था, अपने को कंट्रीज बताने थे, ओमान था उसका आंसर। गवर्नमेंट लॉन्च टी हब्स एंड टेक्निकल ग्रुप्स अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन विथ यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जॉइनिंग वर्चुअली। तो इसमें पूछा, 4 हब्स दिए थे, इसमें से बताना था कि 5 में से कौन सा नहीं था। तो इसमें आंसर IIT कानपुर। उसके बाद है, विच बैंक हैज whom was elected as 142nd कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये जुलाई का क्वेश्चन था, इसका आंसर है नीता अंबानी। देन गवर्नमेंट ने 7 एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम लॉन्च किए थे, तो उसमें बताना था कि हाईएस्ट वाले जो 2 है वो कौन से हैं। क्रॉप साइंस से रिलेटेड था एंड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये एक आंसर था। उसके बाद अभी रिसेंटली जो टेलीग्राम का जो ओनर को अरेस्ट किया गया था, ये भी जुलाई के पास का न्यूज़ है, जुलाई अगस्त समथिंग। तो पावेल जो रो, ये कौन से इसके ऐप के डेवलपर है, तो इसका आंसर टेलीग्राम था। उसके बाद था, गवर्नमेंट ने PM आवास योजना के लिए कुछ शेयर्स किए हैं 2024 बजट के लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो सेंट्रल का शेयर गिवन था और उसमें टोटल शेयर आउटले गिवन था। उसमें बताया गया था कि स्टेट का शेयर कितना है, तो इसमें आंसर होना चाहिए 1 करोड़, 1 पॉइंट समथिंग करोड़ यहाँ पे। उसके बाद बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, उसमें अवार्ड उसमें कहा गया था कि समथिंग अगर कोई इशू होता है, हरासमेंट होता है, तो उसके लिए कितना मैक्सिमम कंपनसेशन मिलता है, तो 1 लाख किया है उसका आंसर। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का अमाउंट जुरिस्डिक्शन कितना है, तो 20 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक ऑथर से रिलेटेड था, विलियम डायरेलिम्पल इज राइटर ऑफ विच बुक, तो इसका आंसर था गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया चेंज द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद है, प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, तो UAE इसका आंसर था। LIC की अभी जो LIC ने अपना भी एक स्टेक परचेज किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, उसमें है 4.05 से 7.10% हुआ है, ये बताना था। कितना था वो पूछा गया था, तो 7.10 आंसर था इसका। विच बैंक जो अभी लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें किसने लॉ में टॉप किया है, तो इसका आंसर था बैंगलोर ने लॉ में टॉप किया है। उसके बाद TCS ने अभी 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विच कंट्री के साथ किया है फॉर सोशल प्रोटेक्शन, तो इसका आंसर था आयरलैंड। उसके बाद है, who has launched an online दावा सूचक। ऑब्वियसली दावा सूचक डिपॉजिटर्स के लिए किसकी किया है, DICGC, जो कि RBI की एक सब्सिडियरी है, उसने किया है। उसके बाद है, गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ और स्टेप्स डाउनलोड किए। तो उसमें से ये था कि 2020 से पहले कौन सा है, बाकी तो 2020 के बाद की है। तो उसमें था ईजी ट्रेड्स, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था। फिर एक इंडो नेपाल बॉर्डर से रेमिटेंस से था कि इंडिया नेपाल के लिए कितना रेमिटेंस अभी बढ़ाया गया है, तो वो 6 से मेरे ख्याल से अभी 12 किया गया है, यस। और 50,000 है पर मैक्सिमम एक टाइम पे कर सकते हैं। उसके बाद पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता अभी MD एंड CEO बने हैं, किसके, बंधन बैंक के। तो इससे पहले वो फॉर्मर कौन से बैंक से रिलेटेड थे, तो उसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। देन व्हाट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स एडिशनल चार्ज और चेंजेस, तो उसका टर्म क्या था, तो उसका आंसर था राइडर्स। उसके बाद है, RBI टोकनाइजेशन किस किस पर मिल सकता है, तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सब था। इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर है। उसके बाद है, अल्नीनो इफेक्ट अभी जो इस साल हो रहा है उससे रिलेटेड था। लानीना अल्नीनो की कौन से इसमें होता है, वो क्वेश्चन में पैसिफिक ओशन। फिर अनक्लोज के अकॉर्डिंग किस मेंबर सिटी का बेसलाइन बाउंड्री कितने दूर तक होता है, तो इसका है 200 नॉटिकल माइल्स, ऐसा गिवन था। उसके बाद है, UNSC के जो इंडिया UN स्टैटिस के मेंबर 1 जनवरी के, हाँ, UNSC मेंबर्स के लिए इंडिया को 4 साल के लिए इलेक्ट किया गया है। कोई बोल रहा है 2 साल, कोई बोल रहा है 4 साल। डू कमेंट में कि 4 साल है कि नहीं। उसके बाद है, इंडिया ने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स दिए थे। ये क्वेश्चन क्रिटिकल मिनरल्स का इससे पहले एक और एक एग्जाम में आया था, आई थिंक सो ECGC PO में। तो
उसमें भी पूछा गया, तो कौन सा उसमें से नहीं है, तो एल्यूमिनियम इसका आंसर है। उसके बाद है लिथियम वगैरह बहुत सारे मिनरल्स गिवन थे। फिर अंडर द एलआरएस स्कीम एक इंडिविजुअल जो मैक्सिमम लिमिट 2,50,000 पर फाइनेंशियल अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन में कौन से आएंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज था, इंडिविजुअल पर्सन था, कॉर्पोरेट कंपनी था। इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। मैंने मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबाउट टिक किए, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर। उसके बाद है पीएम किसान के अंतर्गत कौन से एक्सक्लूडिंग ऑप्शन लिस्ट है? पीएम किसान के जो ऑप्शन है मतलब कि पीएम किसान का जो योजना है उसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो रिसीव कर रहे हैं, वो गलत है क्या? फैमिलीज विथ मेंबर्स हु आर फॉर्मर एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है क्या? ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, वो है क्या? तो इसका आंसर बताइएगा, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद है ये तो बहुत इजी वाला था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्टेंट यूपीआई पेमेंट सर्विस जो अपने मोबाइल फ़ोन्स के लिए होता है, फीचर फॉर मोबाइल फ़ोन्स के लिए, तो कौन सा यूज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, तो उसका है यूपीआई 123 पे, क्योंकि अब इसकी लिमिट्स भी चेंज की गई है, उससे रिलेटेड नहीं पूछा गया। फिर अभी जो अल्टीमेट टेबल टेनिस हुआ था, जो कि इंडिया में हुआ था, आई थिंक सो चेन्नई और तमिलनाडु समथिंग, तो वहाँ पर जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन था? तो इंडियन ऑयल था। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय डाटा रिपोर्टेड इन सितंबर विच इज़ द मोस्ट सोशल मीडिया ऐप। कोई बोल रहा है व्हाट्सएप, कोई बोल रहा है फेसबुक। टू लेट मी लो कि क्या है करके। मैंने तो व्हाट्सएप किया, आई थिंक सो रॉन्ग है, बिकॉज मैक्सिमम मैंने देखा है कि फेसबुक है। लेट मी नो प्लीज़। फिर उसके बाद एक था कि सेबी के अकॉर्डिंग एआईएफ एंजल फंड से रिलेटेड कि कितना ऑर्पस होना चाहिए, तो इसका 20 करोड़ रुपीज़। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 2014 से बड़े हैं, 15 से बड़े हैं 2023 में, तो कितना हुआ है उसका आंसर? तो 44.5 लाख वो बड़े हैं, 15 लाख। उसके बाद है मैस्कॉट ऑफ कंज्यूमर मिनिस्टर, अभी अवेयरनेस जागो ग्राहक जागो से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर है जागृति। उसके बाद है अमूल, ये भी मेरे ख्याल से सितंबर का क्वेश्चन है। अमूल हैज़ emerged as a brand फाइनेंस इंडेक्स ऑफ तो उसमें 22 अमूल का रैंक है ग्लोबली, तो उसका ये पूछा गया था कि कौन सा रैंक है? AAA+ है उसका। उसके बाद है टीआरआई ने मीटिंग करी है सैटेलाइट लेकर अमेजोन, हाँ तो अमेजोन से रिलेटेड ये था, तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट क्यू पर। मैंने क्योंकि ये टिक करके दूसरा टिक करी, तो मुझे अच्छे से याद है कि यार रॉन्ग हो गया करके। फिर टाइप्स ऑफ एसेट्स इन CRSAI, इसके 4 ऐसे ऑप्शंस गिवन थे, इसमें आपको बताना था कौन से हैं। और उसके बाद ये नीता अंबानी वाला तो रिलेट हो गया। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, विद हेल्थ इंश्योरेंस लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE इन सितंबर, अभी सितंबर के लिए किया था। इसमें 5 ऑप्शन थे, मुझे जहाँ तक याद है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, अलाइड हेल्थ इंश्योरेंस, ये था। और इसका आंसर आई थिंक सो नीवा बूपा है, क्योंकि मैं इसको टिक करने वाली थी बट नहीं टिक करी। तो ये टोटल ऑलमोस्ट मेरे जितने क्वेश्चंस मैंने कवर कर सकती थी कवर की, ये यहाँ पर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब इट, और मेरा जो अटेम्प्ट्स है उसका वीडियो तो मैं एक अलग से बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि मुझे उसमें काफ़ी कुछ कवर करना है कि क्या अटेम्प्ट्स है, कौन से क्वेश्चन से कुछ मैंने आंसर स्टिक करके आई हूँ पजल्स वगैरह के, तो उससे है। बाकी डू लेट मी नो कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, कितना एक्यूरेसी है, सब क्या है करके। और मेरे ख्याल से कट ऑफ कम जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट का सब बोल रहा है कि टफ है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, अब सबको अपनी शिफ्ट टफ लगती है। लेट्स सी क्या होता है। ऑल द बेस्ट। अब आने वाले एग्जाम्स के लिए यूनियन बैंक है, उसके लिए प्रिपरेशन करो। एंड थैंक यू फॉर द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल।